इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है निवेदक श्री एस जैन सभा, विवेक विहार, दिल्ली। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी दया से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी दया से पहले। यूँ तो जहाँ में लाखों तेरे जैसा कौन होगा, यूँ तो जहाँ में लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तेरे जैसा मेरे भगवन दो जान कोई होगा, तेरे जैसा मेरे भगवन दो जान कोई होगा। मेरा कौन था सहारा, मेरा कौन था, तेरी कृपा से पहले मैं बुझा हुआ दिया था तेरी दया से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी दया से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी दया से पहले, तेरी दया से पहले। धम्मो मंगलमुखितं महिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं सन्ति जस्य धम्मे संयमः। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेवों के पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर की अमृतमयी देशना हम सबके आप सबके लिए कल्याणकारी है। उस जन कल्याणी वाणी के आधार पर
कुछ सूत्रों के माध्यम से एक चर्चा आपके समक्ष रखने का प्रतिदिन प्रयत्न कर रहा हूं। C4 का सब्जेक्ट 4 विषय आपके समक्ष रखे हैं। पहला विषय करैक्टर है, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है, तीसरा विषय था कंटेंटमेंट, आज का चौथा विषय है कंट्रीब्यूशन। सीधा सा स्पष्ट सा अर्थ है, आपने अपने जीवन में अपने लिए तो बहुत कुछ किया। हर व्यक्ति अपने लिए करता है, अपने लिए करे अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न इस बात का है, जीवन की सार्थकता इस बात में है कि हमने अपने अलावा सामने वाले के लिए हमने क्या किया है। काउंट ये नहीं होगा आपने अपने लिए क्या किया है, ये कभी भी कहीं भी काउंट नहीं होता। जब भी कभी काउंटिंग की बात आती है तो काउंटिंग इस बात को लेकर होती है कि आपने सामने वाले के साथ, सामने वाले के लिए आपने अपने जीवन में क्या किया है, जिसको ज्ञानी पुरुषों ने कंट्रीब्यूशन के नाम से कहा है, योगदान के नाम से जाना है। और योगदान मात्र सिर्फ पैसे का देना ही योगदान नहीं है। अनेक तरह के योगदान से आप सामने वाले के लिए कुछ कर सकते हो। कहा जाता है, मैंने जीवन से क्या लिया, ये कोई खास बात नहीं है। खास बात तो यह है, मैंने जीवन को क्या दिया। जब आपके कर्मों की गिनती होगी तो आपके कर्मों की गिनती इस बात की नहीं कि आपने अपने जीवन के लिए इतना कुछ इंस्पायर खड़ा किया है। आपने जो अपनी लाइफ में इंस्पायर खड़ा किया है, आपने जो अपने जीवन में प्रगति, अपने लिए जो प्रगति की है, उस प्रगति का सामने वाले के लिए आपने अपने जीवन में क्या किया है। ज्ञानी पुरुषों ने इस योगदान की एक डेफिनेशन दी है कि आपके जीवन में योगदान कब बनता है। डेफिनेशन है, अपने अस्तित्व, अपने समय, ज्ञान, व्यवहार, संस्कार, शक्ति और संवेदना योगदान का अर्थ है। किसी के दुख को देखकर द्रवित हो जाना, वो सबसे बड़ा कारुणिक योगदान है। और कहा जाता है, पैसे से बढ़कर सबसे बड़ा इस दुनिया में योगदान क्या है विवेक विहार वालों? सबसे बड़ा इस दुनिया में योगदान की अगर हम चर्चा करें तो सबसे बड़ा योगदान क्या है? आज तो नरेला वाले भी बैठे हैं। सबसे बड़ा योगदान क्या है? सबसे बड़ा दुनिया में योगदान सहयोग है। सहयोग से बड़ा योगदान नहीं है। और सहयोग मात्र पैसे से नहीं, सबसे बड़ा सहयोग जो मुझे लगता है, जब सामने वाला किसी परेशानी में हो, सामने वाला किसी दुख संकट परेशानी में हो, और उस समय उसको आकर कोई ये कह दे कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। पैसे से बड़ा योगदान व्यक्ति के साथ
व्यक्ति को धैर्य बंधाना, क्योंकि 3 प्रकार के सहयोग से व्यक्ति का जीवन चलता है। कोई ये कहे कि मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, ऐसा दुनिया में चल नहीं सकता। किसी न किसी का तो क्या आपके जीवन में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। सहयोग 3 तरह का सहयोग व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है। सबसे पहला सहयोग है तन का। सबसे बड़ा सहयोग तन का है, दूसरा नंबर मन का है और तीसरा नंबर कहीं जाकर किसका है? धन का आता है। धन का सहयोग तीसरा है, तन का सहयोग, मन का सहयोग पहला और दूसरा है। तो इसीलिए ये तन मन का जो सहयोग है ये धन से बड़ा इसलिए बनता है, जो धन नहीं कर सकता वो आपकी सहयोग की भावना आपकी। और एक बात और है, सहयोग की आधारशिला क्या है? सहयोग कौन व्यक्ति कर सकता है? सहयोग वो व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में करुणा है, जिसके जीवन में अनुकंपा है। अगर आपके जीवन में करुणा है, दूसरे के दुख को देखकर अगर आपका मन द्रवित होता है, दुखित होता है, कोमल हो जाता है, तो जान लेना आपके जीवन में करुणा है। अगर आपका मन दूसरे को देखकर द्रवित नहीं होता तो आप सहयोग भी कर नहीं सकते हो। तो सहयोग का आधार करुणा है। और एक प्रश्न होता है, करुणा का आधार क्या है? सहयोग का आधार तो करुणा है, लेकिन करुणा का आधार क्या है? हाँ जी, बोलते नहीं, समझ नहीं आ रही। दया भाव करुणा भाव में तो ऐसा कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक ही अर्थ के 2 शब्द हैं। करुणा का आधार अहिंसा है। अहिंसा के बिना करुणा कैसे होगी? अहिंसा ये भगवान महावीर का पहला सिद्धांत है, पहला प्रिंसिपल है। अहिंसा के बिना करुणा कैसे हो सकती है? और करुणा के बिना आपके जीवन में सहयोग की भावना जन्म नहीं ले सकती है। सहयोग की कई कैटेगरीज हैं। व्यक्ति अनेक तरह के सहयोग करता है। अनेक तरह के सहयोगों में ज्ञानी पुरुषों ने सहयोग को 4 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहला नंबर परिवार के प्रति योगदान का है। परिवार के प्रति योगदान क्या है? परिवार केवल खून का रिलेशन नहीं है, रक्त संबंध नहीं है, बल्कि जिम्मेवारी और त्याग है। परिवार में जब भी आप कभी योगदान देंगे तो सबसे पहले आपकी जिम्मेवारी, उसके बाद आपका त्याग है। त्याग किस रूप में है? किसी चीज को, वस्तु को त्यागना ही त्याग नहीं है। कई बार आपको अपनी लाइफ में परिवार के प्रति योगदान के वक्त पर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों में आपने योगदान देना पड़ता है। वो योगदान इस रूप में है, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो परिवार के प्रति योगदान के वक्त व्यक्ति को करना पड़ता है।
कई बार हमें पता है सामने वाला गलत है, लेकिन परिवार को चलाने के लिए, परिवार की समरसता के लिए कई बार सामने वाला गलत होते हुए भी क्या करना पड़ता है? हाँ जी, अवॉइड, अनदेखा, अनसुना करना पड़ता है। अनसुना, अनदेखा, अवॉइड करने वाला व्यक्ति आज के समय में अपना परिवार चला सकता है। सामने वाला गलत है, लेकिन कई बार समझौता करना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि परिवार को चलाने के लिए अपना मन, बोल तो लो, अपना मन, आप सब बैठे ही हो, परिवार को स्मूथली चलाने के लिए अपना मन बहुत बार मारना पड़ता है, अपना मन मारना पड़ता है, सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। और तो और कई बार आप सब यहां पर उपस्थित हो, पेरेंट्स लोग यहां पर बैठे हैं, आपके अपने बच्चे हैं, पोते हैं, कई बार आपको अपने शौक, बोल तो लो, अपने शौक भी आपको अपने परिवार को चलाने के लिए मारने पड़ते हैं। ये भी तो त्याग है। जो कर लेता है वो चला लेता है, लेकिन बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो बंधुओं कर नहीं पाते हैं। जो कर नहीं पाते हैं वहां पर परिवार में, आपसदारी में द्वंद्व होते हैं, क्लेश का कारण बन जाता है। ज्ञानियों ने कहा है, परिवार में योगदान देने के लिए कुछ तत्व ज्ञानी पुरुषों ने बातें बताई हैं। पहला है एक दूसरे का सम्मान करना। ये परिवार के योगदान की बात है। एक दूसरे का सम्मान करना, दूसरा तथ्य है एक दूसरे की भावनाओं को समझना। अपनी नहीं, व्यक्ति को अपना तो पता है, लेकिन सामने वाले की भावना का सम्मान भी करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। एक व्यक्ति का नहीं, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है कि भावनाओं को समझना। तीसरी बात, पारिवारिक योगदान के संदर्भ में समय देना। समय परिवार को देना आवश्यक है। एक बहुत महान संत हुए योगीराज श्री रामजी लाल जी महाराज। उन्होंने पारिवारिक स्थितियों के लिए एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है, टिप्स दिया है, और महापुरुषों की वाणी कभी खाली नहीं जाती। उनका एक सूत्र है, मिलकर बैठना और बांटकर खाना। ये पारिवारिक योगदान का बहुत बड़ा सूत्र है। लेकिन आज की स्थितियां हैं, ना मिलकर बैठा जाता है और ना मिलकर खाया जाता है। वो अपने कमरे में, बोल तो लो, वो अपने कमरे में और वो अपने कमरे में। कई परिवार हमारे पास ऐसे आते हैं, उनके बच्चों की बात करो कि आप अपने बच्चे को बोलना या सब ठीक ठाक है, महाराज जी ठीक है, पता नहीं 5 दिन हो गए शक्ल देखे। एक घर में, एक फ्लोर में, ऊपर नीचे नहीं, एक फ्लोर में 3 कमरों में, एक फ्लोर में 3 कमरों में मां बाप को और पुत्र वधू को एक दूसरे की शक्ल देखे कितने दिन? ये सत्य बात है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। वो भाई प्रवचन में कभी कभी आते भी हैं,
यहां पर वो भाई इस बात की चर्चा करते कि 5-5 दिन हमें अपने पुत्र वधू की शक्ल देखे हो जाते हैं। कैसे परिवार चलेगा, कैसे परिवार आगे बढ़ेगा? इसलिए परिवार को समय देना आवश्यक है। ये जो पैसा है, ये जो समृद्धि है और जो लोग हैं, ये यहीं से मिले हैं और यहीं पर छूट जाएंगे। अगर किसी ने काम आना है तो बोल तो लो। अपने लोगों ने काम में आना है, माँ बाप ने काम आना है, बेटा बेटी ने काम में आना है, पुत्र वधू ने काम में आना है। इसीलिए परिवार के प्रति योगदान में एक दूसरे को समय देना, क्योंकि समय देंगे, आपस में बैठेंगे तो एक दूसरे की बातों का, टेंडेंसी का, जरूरतों का पता लगता है क्या नहीं है। जॉब वाला सुबह से रात को घर पर आया है, आज उसके साथ क्या क्या बीता है, क्या क्या हुआ है। अगर वो अपनी बात किसी को अगर कह ले तो अगर हल नहीं तो हल्का तो जरूर हो जाता है, क्योंकि ये बात सत्य है। अगर हल नहीं, अपनी बात कह लेने पर व्यक्ति हल्का होता है कि नहीं? हल्का जरूर हो जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों का यह चिंतन है कि मिलकर बैठना और बोल तो लो एक बार, मिलकर बैठना और बांटकर खाना। जिस घर में ना हो उस घर में आप प्रारंभ कर दीजिएगा। पारिवारिक समरसता, परिवार में सहयोग की भावना व्यक्ति के जीवन में बढ़ती है। तो ये 3 बातें। चौथी बात पारिवारिक योगदान में ज्ञानी पुरुषों ने बताई है, कठिन समय में एक दूसरे का साथ जरूर देना। होता क्या है, कई बार ये सब आपकी हमारे घरों की आपकी हमारी अपनी चर्चाएं हैं। कई बार समय किसका एक जैसा रहता है? समय तो उतार चढ़ाव है। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। संघर्ष का उतार और चढ़ाव, चढ़ाव और उतार हर व्यक्ति के जीवन में आता है। लेकिन जिस समय उतार हो, जिस समय व्यक्ति की लाइफ का गिरता पहरा हो, उस समय एक दूसरे के साथ खड़े रहना भी बहुत कुछ होता है। कई बार कठिन समय में पारिवारिक रूप से सहयोग न मिल पाने के कारण एक तो व्यक्ति अपने उतार के कारण टूट जाता है, दूसरा अपना उतार का टूटना व्यक्ति फिर भी संभाल लेता है, लेकिन पारिवारिक सदस्यों का असहयोग व्यक्ति को सबसे ज्यादा तोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवारों में इतनी वर्स्ट पोजीशन चल रही है, इतनी वर्स्ट से वर्स्ट पोजीशन चल रही है कि खाने तक में भी प्रॉब्लम है। लेकिन उनके पास इतना बड़ा धन है आपसदारी का इतना बड़ा धन उन व्यक्तियों के जीवन में है, कई व्यक्तियों के, कई परिवारों के जीवन में है। वर्ष से वर्ष पोजीशन में भी परिवार ने सहयोग किया, पत्नी ने सहयोग किया, पति ने सहयोग किया, बेटा बेटी ने सहयोग किया। जब जैसी परिस्थिति थी वैसे अपने आप को ढालते चले गए, लेकिन सहयोग, समर्पण और सहयोग की भावना उन व्यक्तियों के जीवन में है। और एक दिन ऐसा उन व्यक्तियों के जीवन में एक दिन फिर ऐसा आता है कि सब कुछ ठीक होता नजर आता है। जितनी जल्दी खराब स्थितियां बनी उतनी जल्दी
ठीक भी होंगी, निश्चित बात है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने कहा है। और इसके बाद एक अंतिम बात है, सुनना और समझना। एक दूसरे को सुनिएगा जरूर, एक दूसरे को समझिएगा जरूर। जो एक दूसरे को सुनता है वो भावनाओं का सम्मान करता है, परिवार में सहयोग की भावना बढ़ती है। ये सारी चीजें परिवार में योगदान है, ये सारी चीजें परिवार में योगदान है। ये तो पारिवारिक योगदान की बात है। एक और योगदान है, 4 योगदान मैंने आपको बताए हैं। दूसरा योगदान है सामाजिक योगदान। सामाजिक योगदान में जरूरतमंद का सहयोग, और अगर समाज में आपके मिलने वालों में या कोई संपर्क असंपर्क वाले व्यक्तियों में सबसे बड़ा योगदान सामाजिक योगदान के अंतर्गत शिक्षा का योगदान आता है। कोई बच्चा आपके समाज में पढ़ना चाहता है, उसमें पढ़ने का टैलेंट है, आप उसको सहयोग दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा शिक्षा के प्रति दिया गया सहयोग एक व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी को बनाने की सक्षमता, सामर्थ्य रखता है। तो ये सामाजिक योगदान है। और कभी भी समाज में एक और बात ज्ञानियों ने कही है, कभी भी आप गलत चीजों का, गलत निर्णयों का समर्थन ना करें। लेकिन किस रूप में ना करें? विरोध के रूप में नहीं। विरोध के रूप में तो द्वंद्व है, विरोध के रूप में तो कंट्रोवर्सी है। मौन सबसे बड़ा साधन है, मौन सबसे बड़ा साधन है। अगर संघ समाज में कोई गलत फहमियां, भ्रांतियां या कोई गलत चीजें हो रही हैं, तो विरोध न करते हुए मौन सबसे बड़ा उसका उपाय है। क्योंकि जहां पर 10 की राय तो एक हो, भले वो गलत है, 10 की राय तो एक हो, एक व्यक्ति की राय अलग हो, उस समय ज्ञानी पुरुषों का संदेश है, मौन सबसे बड़ा उपाय है। और एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप सही हो तो एक दिन फैसला सही रूप में समाज में सही रूप में बनकर आता है। और इस तरह से ये सामाजिक योगदान है। और भी बहुत सारी बातें हैं, पर समय और स्थितियों की अपेक्षा है। एक और योगदान है देश के प्रति योगदान। हम देश से, सरकारों से हम बहुत कुछ चाहते तो हैं कि सरकार ये करे, पर आप अपने मन को टटोल कर देखिएगा कि देश के प्रति हमने क्या योगदान दिया है, हमने क्या योगदान दिया है। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। हमें देश से अपेक्षाएं तो बहुत हैं, देश को ये करना चाहिए, लेकिन हमने देश के प्रति क्या किया है? प्रेजेंट सरकार के प्रति हमने क्या किया है? ये आप हम अपना मन टटोल कर देखें। देश की संस्कृति और मूल्यों का सम्मान करना और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देश के प्रति आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो ये तीसरा योगदान है। चौथा योगदान है आध्यात्मिक योगदान। आध्यात्मिक योगदान एक ऐसा अवदान है आध्यात्मिक योगदान जो आपको, आपका प्रेजेंट लाइफ को तो बेटर बनाता है, आपके आने वाला समय भी बेहतर
बेहतर से बेहतर आपका आने वाला वक्त भी बनाता है। किसी को क्षमा देना वो भी तो योगदान है। किसी को सही मार्ग दिखाना, आपको अगर किसी को सही बात नहीं बतानी चलेगा, लेकिन क्या ना करें, बोल तो लो। किसी को गलत सलाह, गलत गाइड कभी मत करिएगा। ये आपका जीवन का ऐसा छल है, ऐसा पल है कि जब इसका भुगतान का वक्त आएगा, मात्र रोने के अलावा आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो इसीलिए अगर गाइड करना है तो सही करना है, गलत गाइड न करना भी आध्यात्मिक योगदान है। और जब कोई टूट रहा हो, जब कोई बिखर रहा हो, उस समय उसको धैर्य बंधाना ये आध्यात्मिक योगदान है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी बनी, परिवार में सहयोग आज के पूरे इस प्रवचन का सार तत्व। परिवार में सहयोग, समाज में सेवा, परिवार में सहयोग, समाज में सेवा, देश के प्रति ईमानदारी और आत्मा के प्रति, अध्यात्म के प्रति, हर जीव के प्रति करुणा का भाव आपका संपूर्ण योगदान है। तो इसीलिए, और पता है, करुणा आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभिक द्वार है। कैसे? सम्यक्त्व के 5 लक्षणों में से, विमल जी, सम्यक्त्व के 5 लक्षणों में से पहला लक्षण क्या है? अनुकंपा। पहला लक्षण सम्यक्त्व का 5 लक्षणों में से पहला लक्षण अनुकंपा का भाव है, करुणा का भाव है, दया का भाव है, सहयोग का भाव है, अहिंसा का प्रिंसिपल है। इसीलिए आप और हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस कंट्रीब्यूशन को एक बार चिंतन करें तो C4 के ये 4 सूत्र बने: करैक्टर, कॉम्प्रिहेंशन, कंटेंटमेंट, और आज का सूत्र था कंट्रीब्यूशन। आप सुने, समझें, विचार करें और विचार करके अपने जीवन से रिलेट करके देखें क्या, कब, कहां पर क्या किया जा सकता है। अपनी लाइफ पर चिंतन करने का भाव रखें, तभी हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए सुनाना और सुनना दोनों सार्थक हो पाएंगे। अब इन्हीं मांगलिक कामनाओं के साथ तेरा दरबार ओ गुरुवर बड़ी किस्मत से मिलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर बड़ी किस्मत से मिलता है। जो आ जाए शरण तेरी, तेरी कृपा से चलता है। जो आ जाए शरण तेरी, तेरी कृपा से चलता है। तेरा दरबार ओ गुरुवर बड़ी किस्मत से मिलता है।